नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आई डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सीएए और एनआरसी की पृष्ठभूमि में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और दंगों पर आधारित फिल्म 2020 दिल्ली की शूटिंग का शुभारंभ कर दिया गया है। यह एक सोशल थ्रिलर फिल्म है जिसे वन टेक में शूट किया जाएगा। इस फिल्म के निर्देशन की कमान देवेंद्र मालवीय ने संभाली है, जबकि फिल्म में बजेंद्र काला, चेतन शर्मा, आकाशदीप अरोरा, सिद्धार्थ भारद्वाज, भूपेश सिंह और अमर जय सिंह जैसे मंजे हुए कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। पूरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल के आधार पर इंदौर में ही की जाएगी। फिल्म की कहानी साल 2022 में 24 फरवरी को 12 घंटे के घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत पर फोकस करती है। यह फिल्म ऐसे तो दो शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक जगह पर किसी कारणवश बुरी तरह फंस जाते हैं। फिल्म में किसी तरह का कट नहीं है। ऐसे में फिल्म देखने का दर्शकों का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। फिल्म अगले साल 2023 में गर्मियों की छुट्टी में देश भर में रिलीज की जाएगी। पहले तो मैं प्लॉट पे बात कर लूँ तो मैं वापस बताऊंगा कि 2020 दिल्ली इस फिल्म का नाम है। DEHLI, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक लगता है लेकिन वो जानबूझ के दिल्ली रखा गया। दिल्ली हुई दिल्ली। और 2020 में ये जो फसाद हुए थे वहाँ पर, तो कई बार चीज़ें जो गलत भी होती है वो हमें कुछ संदेश देकर जाती है। तो इस फिल्म का प्लॉट मैं ऋग्वेद की एक सूक्ति से ही मेरे दिमाग में आया था कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको फॉलो करने के तरीके या रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही हमारे देश में जो घट रहा है अभी, हमारे देश में जो डिवाइड है वो क्यों है, उसका क्या कारण है और किस तरह से इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये सब बातें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि ये फिल्म की कहानी जो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे के बीच की कहानी है। 24 फरवरी को जब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद वो आगरा गए और आगरा के बाद जब दिल्ली आ रहे होते हैं, इसी दौरान उस दिन दिल्ली में दंगे भड़के थे। और हमारी कल्पना के हिसाब से जो सत्य घटनाएं घट रही है, जो ट्रू इवेंट्स हो रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ये कहानी जो है हमारी चल रही है। अब रही बात कि इंदौर को क्यों चूज़ किया गया, तो एक तो वन टेक मेथड में फिल्म शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा रिहर्सल करने में 3 गुना ज़्यादा टाइम देना होता है एज़ कम्पेयर टू शूट टाइम के। एक वो चीज़ है, मतलब चटपटा तो नहीं मिलेगा जैसे कि मैं करता आया हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट, एक सीरियस मुद्दा है तो उसमें थोड़ा सा एक सीरियसनेस है और एक इस तरह का किरदार है जिसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही भूचालों से निकाल के, बहुत ही भौकालों से निकाल के अपने आप को जीवित है। वो बस नाम को जिसे कहते हैं, कुछ होता है ना कि इंसान, उनको आप ज़िंदा तो नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं हैं। उनकी आत्मा, उनकी रूह सब कुछ मर गई होती है क्योंकि वो सिस्टम के अंदर पिस गए होते हैं। तो इस तरह का एक किरदार है जो कि मेरे को देवेंद्र जी ने जब पहली बार सुनाया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग करने को मिला। और एक कलाकार को क्या चाहिए होता है कि थोड़ा सा अलग तरह से मिले तो मज़ा आता करने में। सर, चर्चित विषय है तो कुछ इसके लिए तैयारियां भी की आपने या चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि इस तरह के तैयारियां? हाँ, बहुत तैयारियां चल रही हैं। मैं आया ही 2 दिन पहले इसलिए कुछ तैयारियां कर सकूँ, तो वो तैयारी हम कल से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसको बिल्कुल जीवंत तरीके से किया जाए। और सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है कि 1 शॉट के स्टाइल में इसको शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पूरी तैयारी भी वैसी करनी है और साथ के साथ जब हम उसको शूट करें तो परफेक्शन के साथ चीज़ लगे, जब देखने को मिले तो लगे कि हाँ एक पूरा लंबा शॉट है जो कि मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक बराबर सिलसिलेवार चल रहा है। सर, ट्रू इवेंट पर है तो कोई प्रेशर रहता है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, जिस तरह का घटनाक्रम होता है उसी तरह का उसको पोर्ट्रे करना आसान नहीं होता? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि मतलब आपने कुछ देखा तो है नहीं, हम सिर्फ समझते हैं उन सब चीज़ों को, और जो हमने देखा नहीं है जिसको सिर्फ समझ के हिसाब से करना है
तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है उसको करना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो भी हमने काम किया हुआ है उसके अंतर्गत, और कुछ जो हमने देखा है उसके साथ साथ, तो हम किस तरीके से इसको ले जा पाएंगे वो सब साथ में मिल बांट करके ही, कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसको फिर वापस वर्कआउट करेंगे। तो उसी की रिहर्सल्स और उसी की सब तैयारियां हम लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं।